वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? डियर स्टूडेंट्स, बहुत सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है कि आज हम लोगों को टॉपिक है आल्मा मीटर पर बोलने का मौका मिला है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि आप अपने जिंदगी में जहां जहां पढ़ाई किए हो वहां के तुम आल्मा मीटर हो। तो अपने विद्यालय को, हर एक विद्यालय में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है। आपके चलते विद्यालय का सर ऊंचा हो। कैसे? जब आप हर एक चीज में भाग लोगे, क्विज, डिबेट, भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, डांस, म्यूजिक। आज का युग ऑलराउंडर युग हो गया है। अगर आप ऑलराउंडर नहीं रहेंगे आपका वैल्यू कम होगा। जितने ज्यादा आप ऑलराउंडर होंगे आपका वैल्यू क्या होगा? आप किसी क्षेत्र में जा सकते हो। पहले तो अपना टारगेट फिक्स करिए और उसके बाद काम कीजिए। एक ही टीचर सबको पढ़ाते हैं, एक ही वर्किंग आवर होता है। 8 से 2 बजे अगर मानी क्लास चलता है तो हर एक बच्चे को एक ही टीचर पढ़ाते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, 8वीं घंटे तक पढ़ाते हैं। उसी में कोई फर्स्ट करता है, कोई सेकंड करता है, कोई थर्ड करता है, कोई जनरल होता है। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि जो टीचर के बातों को क्या करता है? फॉलो करता है, सुनता है, HWCW करके आता है, वह क्या होता है? अच्छा बनता है। और जो नहीं करता है पिछड़ जाता है। और मॉर्निंग शो द डे, मॉर्निंग शो द डे। तो मॉर्निंग शो द डे होता है, यानी कि मॉर्निंग से जो डे का मतलब होता है होनहार विद्वान के हो छिपने पर आप कैसा दिन करेगा उसके अनुसार तो सब कुछ पता चल जाता है। मॉर्निंग में यही पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। तो इसलिए आप लोग बचपन में जो भी हो अपने से बचपन में एक फ्लो अपना बनाए रखिए। बहुत बच्चे जहां पर आते हैं, कैसे अगर बहुत बड़ा पद तुमको मिलने वाला है तो जहां सराउंडिंग रहते हो नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा करने का बात सोचो। जहां भी है, कहीं गलत जगह पर नहीं वहां पर बैठ जाओ। जहां भी है यार रहे वहां को कैसे अच्छा कर पाएंगे, कैसे हम अपने क्लास का माहौल अच्छा कर पाएंगे, कैसे हम अच्छा करेंगे, कौन अच्छा एक टीम बनाओ कि कौन हमारे स्कूल का, अपने क्लास का सबसे बेस्ट बॉय है। क्योंकि बेस्ट बॉय से ही बहुत स्कूल आगे जाता है। अगर बेस्ट बॉय नहीं होंगे स्कूल नहीं, तो स्कूल आपका मान सम्मान, आप बड़ा होंगे कोई पूछेगा कहाँ पढ़ते हो, तो TPS में पढ़ते हैं। अब TPS सबका, एक व्यक्ति का नहीं है, आप जितने भी हो सबका ही है। तो इसकी मान सम्मान कहाँ तक बनाए? किसी में कोई कलेक्टर बनेगा, कोई DM बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई IITian बनेगा, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई पॉलिटिक्स में जाएगा, कोई किसान बनेगा, कोई बेरोजगार भी होगा। सब कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आई रिक्वेस्ट टू यू, अपने टाइम को टाइम मैनेजमेंट कीजिए। जिंदगी में सफल होने के लिए टाइम मैनेजमेंट है। और बचपन से ही कुछ, आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखे, अच्छे अच्छे लोगों को देखे हैं, वो बचपन में अपने जिंदगी में क्या किया है? टाइम मैनेज किए हैं। टाइम का बहुत बड़ा, दुनिया में जितने भी वैल्यूबल चीज है वो क्या है? टाइम। और टाइम को मिसमैनेज जो किया बहुत अच्छा नहीं कर सकता है। इसलिए आपका घर पर भी रूटीन होना चाहिए कि कितने बजे जगते हो, कितने बजे पढ़ते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे खेलने जाते हो। सब कुछ होना चाहिए। खेलना भी है, खेलना भी आपको उसका टाइम होना चाहिए। कितने से कितने बजे हम खेलते हैं, कितने बजे हम सेल्फ स्टडी करते हैं, कितने बजे स्कूल में रहते हैं, कितने बजे रेस्ट। इस शरीर को कंप्लीट रेस्ट भी देना है। क्या करना है? कंप्लीट रेस्ट भी देना है। तो शरीर को कंप्लीट रेस्ट भी देना है। और कंप्लीट रेस्ट दे देंगे तो माइंड बहुत बड़ा, माइंड भी थक जाता है काम करते करते। इसको भी रेस्ट की जरूरत है। और रेस्ट में आप रहोगे। हम लोग क्या करते हैं कि उन जुलून बातों में खूब, आप जितने भी बड़े लोगों को देखेंगे, बड़े अधिकारी को देखेंगे, बहुत कम बात करते हैं, वो एकदम रिजर्व रहते हैं। और जितने भी छोटे ओहदे पर होते हैं, छोटे पोस्ट पर होते हैं, दिन भर बातें करते हैं, नॉन स्टॉप बात हो रहा है। उससे क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी, मेमोरी कैपेसिटी क्या होगा? घट जाएगी। ठीक है, आप माइंड को कीजिए। और अक्सर आप देखोगे कोई बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस बहुत जल्दी कैच करता है, कोई नहीं करता है, तो अपने एनर्जी को दूसरी जगह लगाता है। और आप फोकस करेंगे, अपने एनर्जी को कहाँ लगाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में लगाएंगे, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एनर्जी को बचाना है। ये एनर्जी जैसे बोल रहे थे, एनर्जी एडजस्ट होना है। ठीक है, तो उसी तरह से आप जितने ज्यादा बकवास करेंगे, बोलेंगे, आपका एनर्जी एडजस्ट होगा, आप ही करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग बच्चे हैं और अभी आप दुनिया का कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते। हर एक पोस्ट पर जा सकते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी बच्चे हैं, हर एक बच्चे में अनंत ऊर्जा है, अनंत उत्साह ऊर्जा होना चाहिए। आपके अंदर अनंत शक्ति है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
ठीक है। और कभी भी अपने माइंड में निगेटिव भाव नहीं लाना चाहिए, मैं नहीं कर सकता, मैं सबसे बड़ा कमजोर हूँ, मेरे को नहीं आता। नहीं है, आप नहीं पढ़े तो नहीं आ रहा है। आज जिस चीज से ठान लीजिए कि नहीं हम आपको करना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, अच्छा करना है, आपका हो जाएगा। और ठानेंगे नहीं, जिद्दी बनो। मैथमेटिक्स नहीं आता है तो मैथ के साथ क्या करो, जिद्दी बन जाओ कि नहीं मैथ तेरे पैर बना के रहेंगे। कोई नहीं आता है तो आप जब भी चाहेंगे आप अपने प्रॉब्लम को दीजिए, बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आपकी क्लास का जो भी होगा, कहीं भी प्रॉब्लम आपका है आप हमको दीजिए, आपके प्रॉब्लम को हम सॉल्व करा देंगे। आज के युग में अभी बच्चे कोई प्रॉब्लम पूछते ही नहीं। हम लोग अपने समय में प्रॉब्लम पूछने के लिए, याद है मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, ट्यूशन पढ़ने जाता था और 1 घंटा पैदल जाना पड़ता था, 1 घंटा आना पड़ता था, 1 घंटा सर पढ़ाते थे और बहुत तरह के क्वेश्चन लेके जाते थे, कहते थे कहाँ से लाते, और एडिशनल 1 घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलता था, चलो तुमको अलग से पढ़ाएंगे, साथ में भी पढ़ो और अलग से भी पढ़ो। तो मैट्रिक का पढ़ेंगे, जितने पढ़ेंगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। नहीं पढ़ रहे, प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आपके मन में जब भी पढ़ते हो तो आपके मन में होना चाहिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, फिर हाउ, विच, हु, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपके ये होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ये नहीं कि रट रहे तो रट रहे, जो लिख दिया सब कुछ सही नहीं होता। बहुत कुछ आप उसमें चेंज कर सकते हो, बहुत आप उसमें चेंज कर सकते हो। इसलिए आपको अपने माइंड में सुनना है, बात करना है कि कैसे हम करें, कैसे सुनना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, ठीक है। तो अपने आप से प्रश्न पूछो। फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ो। आप 1 घंटा पढ़ते हो तो 15 मिनट अपने माइंड को कंप्लीट रेस्ट में दो और सोचो। जिस दिन सोचने की शक्ति आप अपने को रीच करोगे आप बहुत अच्छा करोगे। हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते जाते। पढ़ने का भी तरीका है, एक होता है जनरल टू पार्टिकुलर, यानी समान से विशिष्ट की ओर, और एक होता है हार्ड से जनरल की ओर। 2 तरह के होता है, कोई का चैप्टर थोड़ा हार्ड होता है, कोई बहुत आसान होता है। तो अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो एकदम जनरल से पढ़ो, आसान से पढ़ो, हार्ड की ओर जाओ, कठिन की ओर जाओ। और नहीं तो अगर बहुत बड़ा चैलेंजेबल हो तो रुको, कौन जो सबसे हार्ड है उसी को जाएगी। हार्ड अगर हो जाएगा तो इजी तो इजीली हो जाएगा। तो पढ़ने के तरीके बदलने हैं। अगर पढ़ने के आप तरीके बदल देते हो तो आप बहुत अच्छा कर सकते हो। स्कूल बड़ा छोटा नहीं होता है, सब जगह सीबीएसई का पढ़ाई सब जगह होता है, एचएससी पढ़ाई होता है। बिहार स्कूल है तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है तो वहाँ वही पढ़ाई होता है। आप किस ढंग से करते हो, किस ढंग से पढ़ते हो, कैसे टैकल करते हो, कैसे अच्छा करते हो, कैसे मेहनत करते हो, आपके ऊपर है। इसलिए उठो, जागो, अपने लक्ष्य को पहचानो और अच्छा करो। और डियर स्टूडेंट्स, जिस दिन आप ठान लेंगे ना, हम जितना सोचते हैं ना, आप जितना सोचते हो ना, पूरे नेचर उसको पूरा करने में मदद करती है। आप कोई एक्सपेरिमेंट अपने जिंदगी में ले लो। आपको जिस दिन आइसक्रीम, एक दिन की मैं बात बता रहा हूँ, मेरे को आइसक्रीम खाने का मन कर रहा, सोच रहा था कि जाऊं कुछ दिन, अभी इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मन में लगा कि थोड़ा चलते हैं, खाते हैं। और तब तक से एक मेरे दोस्त है, समाचार हुआ, वो स्वयं हमको कह रहे चलिए ना कहीं घुमा जाए। और कहाँ लगे, घुमाते घुमाते पड़ गया आइसक्रीम की दुकान में ले जा रहे, आइए ना सर, कौन आपको पसंद है? तो सर आपको भी कैसे ही, एक ऑटोमेटिक कोई हम लोग का प्लानिंग नहीं था और घूमने के लिए हम लोग गए और वहीं उसी दुकान पर जा रहे। आप जो भी अपने जिंदगी में, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो भी डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, हम लोग अपने जिंदगी को निशाना ही नहीं लगाते। डीएम, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, आईएएस, लेफ्टिनेंट कर्नल, ब्रिगेडियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी अगर बनना चाहते हो, आप अपने जिंदगी का गोल सेट करो। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। जब क्लास में इंट्रोडक्शन हो रहा था तो सबसे पूछा जा रहा था कि क्या बनना चाहते हो? बराक ओबामा कहे कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सारे लड़के हंसने लगे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था और बराक ओबामा क्या बने? अमेरिका के राष्ट्रपति। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। कई एक बार फेल और उन्होंने ठान लिया कि हमको अमेरिका के राष्ट्रपति बनना, और क्या बने? राष्ट्रपति बने। जिंदगी में आप जो भी ठान लो सब कुछ मिलता है। जितना हम सोचते हैं, जितना हमारी कल्पनाएं जाती है, वो सब कुछ संभव है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत स्टैंडर्ड हो। अपने उठने, बैठने, चलने, बात करने का ढंग, कपड़ा पहनने का ढंग औरों से डिफरेंट हो। और स्कूल में पढ़ते हो तो टोटल टीचर आपके बारे में जाने, फलाना लड़का बहुत अच्छा,
टोटल बच्चे आपके बारे में जाने, टोटल बच्चे आपके बारे में जाने। क्यों बच्चा बहुत अपने यहाँ भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि टोटल लोग जानते हैं, अगल बगल भी जानते हैं। इसलिए अपना रिकॉग्नाइजेशन स्वयं करो। अगर अपना रिकॉग्नाइजेशन स्वयं करोगे तो बहुत बड़ा। और आल्मा मेटर वह व्यक्ति जो जहाँ का पढ़ा लिखा होता है, ठीक है, वह उसका आल्मा मेटर कहलाता है। जहाँ पढ़े लिखे हो तो इसकी मान सम्मान रक्षा करना आपका कर्तव्य है। जहाँ भी है आपकी वजह से विद्यालय का नाम रोशन करी, वह बहुत लड़का है, वह बहुत अच्छा। इसलिए अपने इसकी रक्षा के लिए आपको एक ही काम करना होगा। जैसे अभी हम लोग एग्जामिनेशन के बाद छुट्टी होगा, छुट्टी होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर अपने रूटीन पे कोई फालतू अगर आपको बात करने के लिए कहे तो कहीं नहीं, बाद में भी करें। अपना एक टाइम फिक्स कीजिए। लोग कहेंगे कि बहुत बनता है, लेकिन आप बन जाओगे, वो बात भी बनेगा नहीं, आप बन जाओगे। कोई कहेगा बहुत बंधु बनता है, बहुत काबिल बनता है, तो आप बन जाओगे, काबिल बन जाओगे, वो नहीं बनता। इसलिए अभी से ही अगर हम राष्ट्रपति से मिलना चाहें तो राष्ट्रपति हमसे मिल सकते हैं, प्रधानमंत्री मिलेंगे, महीना दिन का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा सब उनसे, क्योंकि बहुत ऊपर हो गया। पूरे देश का नंबर 1 व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उनके से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर हम ही करेंगे तो हमारा पूरा घर का इंक्वायरी सब कुछ होगा, तब उनसे हम मिल पाएंगे। तो आप भी अपने को उतना अवेलेबल बनाओ, आप भी अवेलेबल हो। कोई जनजात राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, IAS, DF कलेक्टर नहीं होता। आप जितना सोचते हो सब कुछ होता है। इसके लिए आई रिक्वेस्ट, ये कोरोना आया, कोरोना पूरे नहीं कर दिया। कितने लोग निखर गए, कितने लोग बिखर गए, कितने लोग निखर गए, कितने लोग बिखर गए। तो जो लगे रहा, मेहनत करते रहा, मेहनत, कोई कोरोना उसके पास नहीं पड़ता और बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत अच्छा रिसर्च कर दिया, बहुत कुछ लिख दिया, बहुत कुछ किताब लिख दिया, बहुत कुछ कर दिया, बहुत कुछ पढ़ लिख दिया। अब कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो कोरोना के नाम पर खाली दिन भर कोरोना 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 को पढ़ लिया। जैसा हम ही करते हैं, जिस चीज की हम चर्चा करते हैं, वही सराउंडिंग हमारे पास, हम जो चीज बोलते हैं ना वही हमको पकड़ लेता है। एक दिन की और मैं घटना बताऊं, जा रहे थे, बाइक से जा रहे थे और लगभग 6 महीना से बाइक पंचर ही नहीं हुआ था। तो ये सच्ची घटना बता रहे हैं। तो जो ही गाड़ी में बैठे ना, ठीक है, कहे वाह बहुत अच्छा गाड़ी चल रहा है, अभी आज तक एक पंचर उचर नहीं हुआ। बैठ रहे हैं लेकिन हम निगेटिव सोच रहे हैं, मैं अपने के बारे में बता रहा हूँ। और आगे जाते थे 6 पंचर, ट्यूबलेस टायर था, 6 पंचर। क्यों? क्योंकि हम सोच क्या रहे थे, निगेटिव सोच रहे थे, एक भी पंचर नहीं होगा, अच्छा बहुत ये, तो हम तो उसको ही, तो जो आप सोचते हो इसलिए कभी नेगेटिव बात नहीं सोचना चाहिए। अक्सर हम लोग मर्डर, हत्या, इनका उल्टा बात, उल्टा पुल्टा बात कर जाते हैं, वही आपके पास भटक जाएगा। और ये पूरे करंट मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में करोड़ों ट्रेंडर हमसे क्या होगा, जुड़ता रहता है। और जो सोचते हैं उसी में जाके टकराता है। अच्छा सोचोगे क्या होगा, अच्छा टकराएगा। बुरा सोचोगे क्या होगा, अच्छा पूरा सब कुछ इस बात पर मान क्या होगा, पूरा विचरण कर रहा है, पूरा विचरण कर रहा है। और वैसी स्थिति में जो सोचते हैं वही आता है। इसलिए हमको क्या सोचना चाहिए, हमेशा अच्छी बात, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और कॉन्फिडेंट रहो कि मैं भी कर सकता हूँ। आई कैन डू, आई कैन, आई कैन, आई कैन, I can win, I can, I can, I can win। ये दुनिया में जितने भी, दुनिया में कुछ भी, नेपोलियन फास्ट का आदमी क्या कहा है, nothing is impossible in this world। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। नेपोलियन अपनी सेना के साथ जा रहा था, एक महिला घास काट रही थी और वैसी स्थिति में नेपोलियन आगे बढ़ रहा था। कहा कि माँ इधर से हम आगे जा सकते हैं, इधर से हम आगे जा सकते हैं। वो घास काटने वाली माँ कही नहीं बेटा, इधर जो गया हरकत आया ही नहीं। उसी समय नेपोलियन कहता है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। और गया और उसको समय का भी बचत हुआ और वहां से जीत भी हासिल किया। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग अपने मन में ठान लेते हैं कि बहुत बड़ा चीज है, बहुत असंभव है। कोई भी लड़का बहुत ऐसे रामानुजन मैथमेटिक्स में बार ये होते थे, सब विषय में फेल होते थे, मैथमेटिक्स में टॉप करते थे क्योंकि मैथमेटिक्स से पढ़ते थे। बहुत ऐसे साइंटिस्ट होंगे अपने जिंदगी में बहुत विषय में बहुत पिछड़ रहे हैं, लेकिन खास क्योंकि फोर्स उनका कहाँ काम कर रहा है। तो आप भी अपने विषय में, किसी विषय में बहुत अच्छे हो, किसी विषय में कमजोर है, तो उसको समय क्या करते हो, कम देते हो। कम देते हो तो क्या हो गया, कम हो गया, कमजोर हो गया। और जिस पर फोकस ज्यादा करते हो क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है कि आप अपने घर पर जाइए, एक रूटीन बनाइए। रूटीन को 4 भागों में बांटिए। एक एक्सरसाइज के लिए, अपने शरीर के लिए, पहला काम अपने शरीर के लिए,
दुनिया में सबसे अच्छा चीज क्या है? शरीर। आपका शरीर है, जान है तो जहान है। तो एक शरीर के लिए टाइम बनाइए। किसके लिए? शरीर के लिए टाइम बनाइए। दूसरा, रेस्ट का भी टाइम बनाइए, शरीर को रेस्ट भी चाहिए। और तीसरा, शरीर के लिए टाइम एक्सरसाइज करने का, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। मनोरंजन का भी टाइम बनाइए। इसके बाद अपना स्कूल का टाइमिंग हुआ, इसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम बनाइए और उसमें प्योर टाइम दीजिए। क्या दीजिए? और क्या दीजिए? प्योर टाइम। प्योर टाइम का मतलब होता है कुछ समय कुछ हम फालतू चीज नहीं इधर उधर की बात करेंगे। अगर हम मैथमेटिक्स बना रहे हैं तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, सब कुछ है नहीं। प्योर टाइम का मतलब होता है मैथमेटिक्स, और उस समय कोई हमको डिस्टर्ब भी करे तो उसको मना कर देंगे, सॉरी एक्सक्यूज मी, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप भी सब कुछ कर सकते हो, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। और आप आर्मामीटर हो, टीचर्स के आर्मामीटर हो, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जिंदगी में जहाँ भी रहो, क्योंकि इसका नाम ही है टर्निंग पॉइंट स्कूल, आपके जिंदगी को टर्न लाएगा। और मेरे यही एक इच्छा है, बहुत इच्छा है कि बहुत बड़ा नहीं, कि हमारे बच्चे जितने भी 100, 200, 500, 1000 जो भी बच्चे हैं, जहाँ भी रहे एक अपना अलग पहचान देते रहे, और वह एक अपने जिंदगी में एक अलग टर्न ले, अलग ये लगे, औरों से डिफरेंट लगे। रोड पर जा रहे हैं, सैकड़ों लड़के में आपका पहचान नहीं, कौन लड़का है, कहाँ पढ़ता है भाई, तो आपके पहचान हो। ये नहीं कि आप गलत आदतों से पहचाने जाए, आप बैड हैबिट से पहचाने जाए, ठीक है। आप लगे औरों में डिफरेंट है। 10 लड़के अगर है, अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो आप वहां पर एकदम सबको मना करते हुए नजर, कोई गलत काम कर रहा है तो आप लगे कि नहीं, आप वहां पर नेतृत्व करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, बहुत ऐसे लड़के या कभी मिल जाता, उनको मैं रोड पर भी अनजान व्यक्ति को भी हाथ जोड़ के करता हूँ कि ये डेंजरस है। लोग कहते हैं कि आपको इससे मतलब नहीं, मैं भी फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप अच्छी आदत को ये कीजिए। कोई भी गलत है तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। आप 5 बार कहिए, अगर सुधर गया तो बहुत आपके जिंदगी में आपकी जीत है, नहीं हो रहा है तो उसकी हार है, उसकी हार, आपकी हार नहीं है। कोई भी गलत अगर काम हो रहा है तो उसको ही कीजिए। हम जहाँ रहते हैं, जहाँ जगह पर रहते हैं, अगल बगल अपने इन्वायरमेंट को साफ करें। जैसे अभी आपका पटना पूरे 10 लाख आबादी में सबसे डर्टीएस्ट शहर हो गया है, हो गया है पूरे 10 मानिए, सबसे पटना 10 लाख की आबादी में सबसे डर्टीएस्ट शहर हो गया है। आप जहाँ रहते हैं अगल बगल मोहल्ले, अपने घर की सफाई शुरू करते हैं, अगल बगल को भी थोड़ा साफ करेंगे। लोग चाचा चाची को रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं चाचा, कुछ लोग आपको डांट देंगे, बोल देंगे, लेकिन आप प्रयास जारी रखिए और आपकी जीत होगी, ठीक है। तो बचपन से ही कुछ ऐसे हैबिट बनाइए, और यही हैबिट आदमी को महान बनाता है। जितने भी महापुरुष लोग हैं, आप देख रहे हैं, जितने भी महापुरुष लोग यहाँ पर फोटो, बहुत सारे फोटो लगा हुआ है, एक बहुत काम नहीं किए, किसी काम को विशेष ढंग से कर दिए हैं, इसीलिए इनका अलग पहचान है। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर महापुरुष लोग हैं, ठीक है, और सबके बारे में जीवनी उठा के देखिए। आप भी हमारे जैसा एक सिंपल आदमी है, और वो अपने काम को विशेष ढंग से किए हैं, इसलिए वो डिफरेंट हो गए। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप डिफरेंट बनिए। सब लोग अपने जगह पर खड़ा हो जाएंगे, ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे सामने, कि मैं भारत का योग्य नागरिक बनूंगा, मैं भारत का योग्य नागरिक बनूंगा, मैं भारत का योग्य नागरिक बनूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।